वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ये रिसेंटली कहा है अफगानिस्तान के लोगों ने। एक यूरोपियन कंपनी ने बड़े स्केल पर सर्वे किया अफगानिस्तान में, इनसे पूछा कि किस कंट्री को आप मानते हो बेस्ट फ्रेंड, और सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से वोट यहाँ पर मिले इंडिया को। बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर शामिल है, वैसे यूएस है, पाकिस्तान है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाकी कंट्रीज को कितने परसेंट वोट मिले हैं, और क्या इंडियंस, जब इंडियन से पूछा जाता है कि क्या आप अफगानिस्तान को ट्रस्ट करते हो, क्या आप मानते हो कि अफगानिस्तान इंडिया का एक बेस्ट फ्रेंड है, तो इंडियंस का यहाँ पर क्या मानना है ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज सामने आई है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल 1.6 लाख इंडियंस ने भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी और कंट्री में नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो आपको बताना है कि ज्यादातर इंडियंस इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर किस कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए थे। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसए, यूके, या फिर कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। आबादी है इस देश की 3 करोड़ 90 लाख के आसपास। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेट, सो अफगानिस्तान में एक यूरोपियन कंपनी ने सर्वे किया कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट तो ऑपरेट करती नहीं है, तो कैसे यूरोप से लोग यहाँ पर पहुंचे अफगानिस्तान में। देखिए अफगानिस्तान में मैं आपको बता दूं आज के समय 90% जो पॉपुलेशन है ये सेलफोन यूज करती है। सेलफोन में इनके पास इंटरनेट है, और हजारों लोगों से यहाँ पर एक सवाल पूछा गया ऑनलाइन फोरम द्वारा कि क्या आप मानते हैं कि तालिबान ऑनेस्ट है, क्या आप मानते हैं कि इंडिया आपका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और इसका जवाब दिया डायरेक्टली अफगानिस्तान के लोगों ने। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि 78% अफगानिस्तान के लोगों ने यह कहा है कि अशरफ गनी के अंडर जो सरकार चल रही थी अफगानिस्तान की, वो ज्यादा करप्ट थी, ज्यादा भ्रष्ट थी कंपेयर टू द करंट तालिबान गवर्नमेंट। ये अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है। दूसरी बात, लोगों से जब ये पूछा गया कि क्या तालिबान को अफगानिस्तान में लाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, तो 83% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ था, और 67% लोगों ने कहा कि इसमें चाइना का भी सपोर्ट इनको मिला है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफगानिस्तान की आबादी तालिबान को सपोर्ट करती है। मेजॉरिटी अफगानिस्तान की पॉपुलेशन ये मानती है कि तालिबान के लोग भी काफी करप्शन करते हैं, और अगर तालिबान ने डेमोक्रेसी वापस स्थापित नहीं करी अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में हो सकता है कि इन द फ्यूचर हालात और ज्यादा बदतर हो जाए। फिर देखिए अफगानिस्तान के लोगों से ये पूछा गया कि किस कंट्री को आप मानते हैं कि अफगानिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, ये देश हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो इस सर्वे में 69% अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, 69% ने कह दिया कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। बाकी जो 31% है वो मानते हैं कि इंडिया इज नॉट आवर बेस्ट फ्रेंड। नहीं, देखो यहाँ पे हुआ ये है कि मान लो आप फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों से पूछा कि आपके हिसाब से अफगानिस्तान का बेस्ट फ्रेंड कंट्री कौन सा है, तो 69 लोगों ने कहा कि इंडिया। उसके बाद नंबर 2 पे था यूएसए। जी हाँ, यूएसए आज भी नंबर 2 पे है। कई अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि अमेरिकन जब रहते थे अफगानिस्तान में तो उस टाइम करप्शन कम था, सब कुछ ठीक ठाक चलता था। आज भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है अफगानिस्तान में जो चाहती है कि यूएसए कहीं ना कहीं हेल्प करता रहे अफगानिस्तान को। तो इंडिया के बाद 22% वोट यहाँ पर मिला यूएसए को। फिर यूएसए के बाद देखो 10% यहाँ पर वोट मिला है पाकिस्तान को, और उसके बाद 9% वोट मिला है रशिया को, 6% वोट मिला है सऊदी अरेबिया को, और सिर्फ 4% वोट मिला है चाइना को। तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज के लोग हैं इन अफगानिस्तान जो मानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है इन अफगानिस्तान। और मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस रिपोर्ट में ही लिखा है कि इंडिया की जो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट रही है अफगानिस्तान में, जिस तरीके से इंडिया ने हेल्प किया है अफगानिस्तान को ओवर द इयर्स, इसका ही नतीजा है कि इंडिया को इतनी ज्यादा हाई परसेंटेज मिली है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट जस्ट ए रिफ्लेक्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया एंड अफगानिस्तान, बट ऑल्सो लॉन्ग स्टैंडिंग कंसिडरेट एंड इंडल्जेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उनके लिए बस डैम वगैरह बना दिए या फिर उनके लिए कुछ हमने फंड्स दे दिए, तो ये सब है। अफगानिस्तान के लोग जेन्युइनली ये बात समझते हैं कि कई दशकों से इंडिया कॉन्स्टेंटली अफगानिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करता आया है। चाहे रिसेंटली अफगानिस्तान में जो भूचाल आया हो या फिर कोविड-19 वैक्सीन की आवश्यकता हो, इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और मैं आपको ऐसे ये बता दूं
कि इंडिया की जो ये फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई है अफगानिस्तान में। हमारी कोशिश यही है कि सेम टाइप की सक्सेस हमको मिले बांग्लादेश में और इवन मालदीव्स में। बांग्लादेश में आप देखोगे ज्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया को एज ए बेस्ट फ्रेंड कंट्री मानते नहीं है। हाँ, बांग्लादेश की सरकार जरूर मानती है कि इंडिया उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मगर बांग्लादेश में आम लोगों को मैं कहूंगा हिस्ट्री की या तो इतनी नॉलेज नहीं है या फिर वो भूल चुके हैं किस तरीके से इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। खैर, अब ये तो हमने बात करी है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के लोग देखते हैं इंडिया को। क्या इंडियंस भी सेम टाइप का एक परसेप्शन रखते हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, रियलिटी ये है कि साउथ एशिया में हमारा जो ये रीजन है, यहाँ पर इंडियंस अगर एक कंट्री को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं कि इनके साथ हमारी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी है, कल्चरली काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, तो वो देश है श्रीलंका। उसके बाद आपको नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जो परसेंटेज है ओवरऑल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो परसेंटेज है इस मामले में, ये आपको काफ़ी कम मिलेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, अफगानिस्तान का आम नागरिक तो इंडिया को पसंद करता है, मगर इंडिया में ना थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं डाउट है अफगानिस्तान को लेकर। देखिए, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन ये है कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज पर अटैक होते हैं, दिन दहाड़े अटैक होते हैं माइनॉरिटीज पर इन अफगानिस्तान, हिंदू सिख पॉपुलेशन अब बस बहुत ज्यादा कम बची है। आतंकवादियों को भी ढूंढ ढूंढ के अटैक करना पड़ता होगा। तो ये सब जब जानकारी इंडिया में मिलती है तो ऑब्वियसली इससे अफगानिस्तान की एक बहुत ही फ्रेंडली इमेज इंडिया में नहीं आती। तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान में कोशिश ये करनी चाहिए इनको कि माइनॉरिटी अब जितनी भी बची है, थोड़े बहुत लोग जब जितने भी बचे हैं, कोशिश ये करें कि इनको कष्ट ना हो, ये लोग आराम से अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर पाए। और मेरे हिसाब से ये इतना मुश्किल होगा नहीं। 99.50% जो आबादी है ये इस्लाम फॉलो करती है, बाकी 0.50% लोग जो हैं उनके लिए कुछ केयर करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा कि क्या आप मानते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया का एक बेस्ट फ्रेंड कंट्री है, या फिर एटलीस्ट अगर आप एक लिस्ट बनाओगे इंडिया के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्रीज की, तो क्या उस लिस्ट में आप अफगानिस्तान को रखोगे या नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। ये भी अपना छोटा सा सर्वे हो रहा है यहाँ पर, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन नेशनल्स भारतीय नागरिकता छोड़कर लगातार किस कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आप देख पाओगे पिछले साल ही ओवर द लास्ट ईयर 1.63 लाख इंडियंस ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। और ज्यादातर जो इंडियन जा रहे हैं ये जा रहे हैं यूएसए में, कनाडा में और यूके में।